दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक पुरानी बोतल में कैद जिन्न आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन लालच की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाए? 500 साल पहले के उस अंधेरे युग की यह कथा है, जहां राजा महाराजा नहीं, बल्कि साधारण गांव वाले जादू और साजिशों के जाल में फंस जाते थे। जहां एक लालची आदमी की वजह से पूरा गांव कांप उठता था और जिन्न की शक्तियां मौत का खेल खेलती थीं। अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो अंत तक रुकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है और डर के साथ साथ रोमांच की लहर दौड़ती है। अब सुनिए ये कहानी छायावन गांव की, जहां जंगल की छाया में छिपे रहस्य आपको बांध लेंगे। पिछले हिस्से में छायावन का रहस्य और गहरा हो गया था। हरि सिंह ने अपनी लालची नजरें जास्मीन की सुनहरी बोतल पर गड़ा दी थी और इब्राहिम को बेहोश करने के लिए पानी में जड़ी बूटी का जहर मिला दिया था। उसने जास्मीन को अपनी गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन जास्मीन की वफादारी इब्राहिम के प्रति थी और उसने हरि सिंह को सबक सिखाया। डर कर भागा, हरि सिंह हरियालीपुर गांव पहुंचा, जहां उसे एक नई बोतल और एक नया जिन्न मिला। इस जिन्न की शक्ति से उसने अपनी लालची इच्छाएं पूरी की। उधर इब्राहिम और जास्मीन को हरि सिंह की साजिश का पता चला और उन्होंने उसे पकड़ने की ठानी। लेकिन हरि सिंह अब एक नई शक्ति के साथ और खतरनाक हो चुका था। अब कहानी का अगला मोड़ छायावन गांव को और गहरे अंधेरे में ले जाता है, जहां जास्मीन और इब्राहिम का भविष्य अधर में लटक रहा है। छायावन गांव की सुबह धुंध में डूबी थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हरि सिंह अपनी नई मिली बोतल को सीने से लगाए काल भैरू के ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा लालच और डर के मिश्रण से भरा था। काल भैरू का ठिकाना गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी में था, जहां दीवारों पर काले मंत्रों की नक्काशी थी और हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। हरि सिंह ने काल भैरू को अपनी नई बोतल दिखाई, जिसकी सुनहरी चमक झोपड़ी के अंधेरे में आग की तरह दहक रही थी। काल भैरू की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठीं। उसने बोतल को हाथ में लिया और उसकी नक्काशी को छू कर देखा, जैसे वह उसकी शक्ति को महसूस कर रहा हो। हरि सिंह ने काल भैरू को सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने हरियालीपुर गांव में यह बोतल खोजी और कैसे इसके जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की। उसने बताया कि इस जिन्न की शक्ति इतनी खतरनाक है कि वह जासमीन को भी अपने वश में कर सकता है। उसने काल भैरू से वादा किया कि अगर वे जासमीन को कैद कर लेते हैं तो वह यह नया जिन्न काल भैरू को सौंप देगा और जासमीन को अपने पास रखेगा। काल भैरू ने गहरी सांस ली और अपनी काली किताब खोली। उसने कहा कि जास्मीन जैसी जिन्न को कैद करना आसान नहीं होगा। जब तक इब्राहिम जिंदा है, जास्मीन उसकी गुलाम रहेगी, क्योंकि इब्राहिम की तीसरी इच्छा ने उसे हमेशा के लिए बांध दिया है। काल भैरू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा कि पहले इब्राहिम को रास्ते से हटाना होगा। अगर इब्राहिम मर जाता है तो जास्मीन की गुलामी टूट जाएगी और फिर जो भी उसे बोतल से निकालेगा वह उसकी गुलाम बन जाएगी। हरि सिंह ने कहा कि जास्मीन की शक्तियों के रहते इब्राहिम को मारना नामुमकिन है। काल भैरू ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा कि इसके लिए हरि सिंह का नया जिन्न उनकी मदद करेगा। उसने हरि सिंह को हुक्म दिया कि वह किसी तरह इब्राहिम और जास्मीन को रात में जंगल के पीछे वाले खंडहर में ले आए। काल भैरू ने बताया कि वह खंडहर उसके काले जादू की शक्ति का केंद्र है और आज अमावस्या की रात है। अगर वह आज रात इब्राहिम की बलि दे देता है तो उसकी शक्तियां अमर हो जाएंगी और जासमीन को कैद करने के बाद वह दुनिया पर राज कर सकता है। हरि सिंह ने काल भैरू की बात मान ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही हरि सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इब्राहिम और जास्मीन उसे ढूंढने आए थे। लेकिन अब हरि सिंह को कोई डर नहीं था। उसके पास एक नया जिन्न था और काल भैरू की साजिश उसे और ताकतवर बना रही थी। वह अपने घर में बैठ गया और रात का इंतजार करने लगा। उधर काल भैरू जंगल के खंडहर में अपनी खतरनाक पूजा शुरू कर चुका था। खंडहर की दीवारें काले मंत्रों से गूंज रही थीं और हवा में खून की गंध तैर रही थी। काल भैरू ने एक चाकू निकाला, जिसे उसने काले जादू के मंत्रों से तैयार किया था। उसने एक काले पत्थर पर चाकू रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अजीब सी कंपन होने लगी और चाकू की धार लाल रंग से चमकने लगी। उसने एक काले मुर्गे की बलि दी और उसका खून चाकू पर डाला। चाकू अब और खतरनाक हो गया था, जैसे वह किसी की जान लेने के लिए बेताब हो। काल भैरू की आंखें लालच और क्रूरता से भरी थीं। शाम ढलते ही
हरि सिंह इब्राहिम के घर की ओर बढ़ा। उसने चुपके से खिड़की से झांका और देखा कि इब्राहिम और जास्मीन आपस में बातें कर रहे थे। जास्मीन की नीली त्वचा चांद की रोशनी में चमक रही थी और इब्राहिम का चेहरा गुस्से और चिंता से भरा था। हरि सिंह ने थोड़ा इंतजार किया। रात गहराने पर जास्मीन धुंध में बदलकर अपनी बोतल में समा गई और इब्राहिम गहरी नींद में सो गया। हरि सिंह ने अपनी जेब से नई बोतल निकाली और उसे रगड़ा। एक विशाल झिन्न बाहर निकला, जिसका शरीर धुंध की तरह था और आंखें आग की तरह दहक रही थीं। हरि सिंह ने उसे हुक्म दिया कि वह इब्राहिम की बोतल चुरा कर लाए। जिन्न चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने मेज पर रखी जासमीन की सुनहरी बोतल उठा ली। तभी इब्राहिम की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक नीला विशालकाय प्राणी उसकी बोतल चुरा रहा है। उसने चीखते हुए जिन्न को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्ति से इब्राहिम को हवा में उछाल दिया और उसे दीवार से टकरा दिया। इब्राहिम का शरीर दर्द से कराह उठा, लेकिन वह हार नहीं माना। जिन्न बोतल लेकर बाहर निकला और हरि सिंह को सौंप दी। हरि सिंह हरि सिंह ने एक खौफनाक हंसी के साथ इब्राहिम की ओर देखा, जो अब घर से बाहर आ चुका था। उसने इब्राहिम को ताना मारा कि अगर उसे जास्मीन चाहिए तो वह जंगल के पीछे खंडहर में आए, वरना वह जास्मीन को हमेशा के लिए मार देगा। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हरि सिंह और जिन्न दोनों खंडहर में गायब हो गए। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि हरि सिंह को भी जास्मीन जैसा एक जिन्न मिल गया है। वह बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा, जहां खंडहर उसका इंतजार कर रहा था। जंगल के खंडहर में अंधेरा गहरा था और हवा में मृत्यु की गंध तैर रही थी। काल भैरू ने हरि सिंह और उसके जिन्न को देखा और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। हरि सिंह ने काल भैरू को जास्मीन की बोतल दी और बताया कि इब्राहिम जल्द ही वहां पहुंचेगा। काल भैरू ने बोतल को रगड़ा और जास्मीन धुंध के साथ बाहर निकली। उसकी आंखें आश्चर्य और गुस्से से भरी थीं। उसने देखा कि वह एक खंडहर में है, जहां काल भैरू, हरि सिंह और एक विशाल जिन्न खड़े थे। हरि सिंह ने अपने जिन्न को हुक्म दिया कि वह जास्मीन को जंजीरों में बांधे, ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। जिन्न ने एक झटके में जास्मीन के हाथों और पैरों को जादुई जंजीरों में जकड़ दिया। जास्मीन ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वह हिल भी नहीं पाई। हरि सिंह का जिन्न फिर से अपनी बोतल में समा गया। हरि सिंह ने अपनी बोतल रगड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैरान होकर काल भैरू की ओर देखने लगा। काल भैरू को भी समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। तभी इब्राहिम खंडहर में दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने देखा कि जास्मीन जंजीरों में जकड़ी हुई है और उसके सामने हरि सिंह और काल भैरू खड़े हैं। काल भैरू ने अपनी शक्ति से इब्राहिम को भी जंजीरों में बांध दिया। हरि सिंह ने फिर से अपनी बोतल रगड़ी, लेकिन जिन्न नहीं निकला। काल भैरू ने हरि सिंह की बोतल छीनी और उसे रगड़ा। इस बार जिन्न बाहर निकला और कहा कि वह 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। हरि सिंह को अब समझ आ गया कि उसने अपनी 3 इच्छाएं पहले ही गंवा दी थीं। उसे इब्राहिम की तरह यह इच्छा मांगनी चाहिए थी कि जिन्न हमेशा उसका गुलाम रहे। काल भैरू ने भी यह बात समझ ली। हरि सिंह ने गुस्से में कहा कि कोई बात नहीं, वह इब्राहिम को मारकर जासमीन से पहली इच्छा यही मांगेगा कि वह उसकी गुलाम बने। तभी काल भैरू जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी खंडहर में गूंज रही थी। इब्राहिम, जास्मीन और हरि सिंह हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। काल भैरू ने हरि सिंह से कहा, तू इच्छा तभी मांग सकता है जब तू जिंदा बचेगा। हरि सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। काल भैरू ने कहा, आज रात अमावस्या की रात है और आज एक नहीं, 2 बलियां दूंगा, इब्राहिम और हरि सिंह की। दोनों जिन्नों को हासिल करने के बाद वह दुनिया पर राज करेगा। काल भैरू ने अपने जिन्न को हुक्म दिया कि वह हरि सिंह के साथ वही करें जो उसने हरियालीपुर गांव की लड़कियों के साथ किया था। जिन्न ने हरि सिंह को पकड़ लिया। उसकी नीली आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। उसने हरि सिंह की कमीज फाड़ दी और उसे जमीन पर पटक दिया। जिन्न का विशाल शरीर हरि सिंह के ऊपर मंडराने लगा। उसने हरि सिंह के गालों को अपने ठंडे धुंधले हाथों से सहलाया और फिर उसके होठों पर एक गहरा डरावना चुंबन दिया। हरि सिंह की चीखें खंडहर में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिन्न ने उसके शरीर को अपने जादुई हाथों से जकड़ लिया और उसकी उंगलियां हरि सिंह के सीने पर रेंगने लगी। उसने हरि सिंह के शरीर को ऐसे छुआ जैसे वह उसकी रूह को चूस रहा हो। हरि सिंह का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। जिन्न ने उसे और करीब खींचा और उसका शरीर हरि सिंह के शरीर से सट गया। यह दृश्य इतना भयानक था
कि जास्मीन और इब्राहिम जो जंजीरों में जकड़े थे, अपनी आंखें बंद कर लिया। जब जिन्न ने अपनी हवस पूरी कर ली, काल भैरू ने अपना जादुई चाकू निकाला। उसकी धार लाल रंग से चमक रही थी, जैसे वह खून का प्यासा हो। काल भैरू ने एक झटके में चाकू हरि सिंह के पेट में घोंप दिया। हरि सिंह की चीखें खंडहर में गूंज उठीं और वह तड़प तड़प कर मर गया। उसका खून जमीन पर फैल गया और काल भैरू की आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। काल भैरू की नजरें अब इब्राहिम पर थीं। उसका चाकू अभी भी खून से सना था और उसकी हंसी खंडहर में गूंज रही थी। क्या काल भैरू अब इब्राहिम को भी मार डालेगा? क्या जास्मीन को अपनी गुलाम बनाने की उसकी साजिश कामयाब होगी? या फिर छायावन का यह रहस्य एक नया और बड़ा मोड़ लेने वाला है? इब्राहिम और जास्मीन की जोड़ी इस खतरनाक काल भैरू का सामना कैसे करेगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 5 का।